और ये लड़कियां कत्ल भी करती हैं और कॉफी लाके भी देती हैं। चाहो तो काम के बाद इनके साथ अपना मूड फटम फ्रेश कर सकते हो। ज्यादा गेम की बात मत कर वरना तेरा ही गेम बजा दूंगा। मतलब उसके इशारों पर नाचेंगे? कर नहीं सकते तो नाचना ही पड़ेगा ना। अरे यार, यहाँ पर तो सबके सब फट्टू है साले। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मेरे करीब रहो एरिन, पता नहीं इनमें से कौन कैसा है। मगर मैडम Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. भाइयों, बात बात पे जियो का डेटा क्यों लीक हो जाता है? बात बात पे एक नया हिंदी डब क्यों पायरेट हो जाता है? भाइयों, अगर इन्हें डेटा लीक करने का इतना ही शौक है तो ये मेरे डेटा प्लान का डेटा क्यों नहीं लीक कर देते? क्योंकि वो 1.5 GB से पहले ही लिमिट दिखा देता है। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मैं बच्चे बीओ कैसे हो भाइयों? एक तो ये हॉटस्टार और दूसरा क्रंची रोल। क्योंकि यार इस क्रंची रोल को मैं बोल बोल के थक गया कि एपिसोड 9 एपिसोड 8 दोनों के दोनों में फ्रीरीन के अंदर आवाज़ गायब है, एक सीक्वेंस में आवाज़ मिसिंग है। पर क्या मजाल वो फ्रीरीन के सीज़न 2 को चेक भी कर लें क्योंकि वो नए हिंदी डब में व्यस्त हैं। तो अगर चीज़ें ठीक हो गई हो, तुम्हें सही से चलती हुई दिख रही हो तो नीचे मुझे बता देना, क्योंकि आज तक तो मुझे ठीक होता हुआ तो नहीं दिखा। और यही कारण है कि आज के दिन नेटफ्लिक्स ने क्रंची रोल को डिथ्रोन कर दिया है। नंबर 1 पे मोस्ट प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म में अपना नाम बना लिया है। नंबर 2 पे प्राइम, नंबर 3 पे यूट्यूब भी है। तो इस पूरे लिस्ट के बाद क्रंची रोल बौखला गया है। उसके साथ 2-3 लोगों ने मिलके हमारे हाई एनीमे, एनीमे वॉच, 9 एनीमे, एनीमे वेव इन सब को टेक डाउन करवा दिया है, शट डाउन करवा दिया है। पर क्या फ़ायदा? फ्रीरीन के लास्ट एपिसोड में अभी भी ऑडियो की दिक्कत है। 9-10 मिनट के बाद कहीं ऑडियो चल ही नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें अगर ठीक हो जाए तो मुझे याद दिला देना, ताकि मैं बाकियों को याद दिला दूं कि अब जाके वो लोग हिंदी डब चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बात रही आज के वीडियो की, तो आज के वीडियो का मुद्दा, एजेंडा, टॉपिक आसान है। हम सारे हिंदी डब को चेकआउट करेंगे, चाहे वो नेटफ्लिक्स का हो, चाहे वो क्रंची रोल का हो, चाहे वो एनीमे टाइम्स का हो। सबको देखेंगे, जज करेंगे, रिएक्शन देंगे, रिव्यू लेंगे और तुम्हारा फीडबैक भी सुनेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ इंस्टा पे फॉलो मार दो, क्योंकि वहाँ मैं अंगारे भड़का रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। के अंदर जादू को महसूस किया है कभी? तुम एक अराकने से लड़े, तुम जिंदा कैसे बचे? हे नोट, क्या ये सच है कि तुमने एक अराकने से लड़ाई की? बल्कि सही सलामत घर लौटने से था। बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। इसके अनाउंसमेंट के टाइम पे जो इंटरनेट फटा था, जो लोगों के ओपिनियन थे, जो उनके फीडबैक थे, मतलब सोलो लेवलिंग का बाप आ रहा है, सोलो लेवलिंग से बेटर कुछ आ रहा है, सोलो लेवलिंग का कॉम्पिटिटर बनने जा रहा है, वो सारी बातें तो धड़ी की धड़ी रह गई। लोग घुटनों पे आ गए, क्योंकि जो क्वालिटी थी, जो एनिमेशन था, जो म्यूज़िक था, जो पूरा एडाप्शन था, वो इतना ज़्यादा गिरा हुआ था कि लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी। और आज जो हिंदी डब निकला है उससे मैंने भी, क्योंकि जो डबिंग हुई है, जिस लेवल पे हुई है, जिस टाइप की हुई है, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग या फैंटास्टिक नहीं है। वन टाइम वॉच, ठीक ठाक, बहुत सारे सेंसरशिप, बहुत सारे वर्ड्स में चेंज। तो इस टाइप के डबिंग को अगर तुम देख पाते हो, समझ लेते हो, तुम्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और तुम्हें बस हिंदी डबिंग ही देखनी है, तो तुम इसे देख लेना। पर सीज़न 1 अभी भी डब में नहीं आया है, क्योंकि अगर सच कहूँ तो किकोयो तुम एक कमाल की कंपेटिटर थी, लेकिन अब तुम देख रही हो वेंडिंग मशीन की असली ताकत। आइए यहाँ आइए, ठंडे ठंडे मजेदार फ्रोजन फ्रूट्स भी हैं। ये बहुत टेस्टी है, चख कर देखिए। बॉक्सो
मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं वेंडिंग मशीन के सीजन 3 के हिंदी डब का रिएक्शन दे रहा हूँ। रेंट अ गर्लफ्रेंड के सीजन 5 के हिंदी डब के लीक सुन रहा हूँ। हमारी होका, हमारी 86, हमारी योना, हमारी नो गेम नो लाइफ, भाई इन सब का दूर दूर तक निशान नहीं है। लेटेस्ट आई रिलीज डेट विच उसको भी आधे पे बंद कर रहे हैं। एपिसोड 8 को एपिसोड 12 जैसा फाइनल एपिसोड बना रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं है, एनिमेशन के लिए कॉस्ट नहीं है। इतना बड़ा दिक्कत इन सारी पीक के साथ हो रहा है। और यहाँ वेंडिंग मशीन के सीजन 3 का भी डबिंग निकल रहा है। पर बात करूँ मैं हिंदी डब की, तो इसकी हिंदी डबिंग ठीक हुई है। तुम्हें देखना हो, तुम देखते आ रहे हो, तो कहीं कहीं पे आवाज़ चेंज है, पर हाँ डबिंग सही है, देख सकते हो। Bro, I like this. Damn, bro. Damn. Yes. Damn, bro. साथियों, सैटन सान पहुंच चुके हैं। क्या इतना शोर शराबा करके आए? वो कैसे आए? आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हारी वजह से। चुप रहो कीड़ों। वन पीस के अब सारे एपिसोड डब हो चुके हैं। पूरा एगहेड आर्क अब डब हो चुका है। तो अब जब फाइनल बाकी एपिसोड भी आ चुके हैं, तो उनकी डबिंग देख के मैं बोल सकता हूँ कि चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई है। हमें एल्बाफ के लिए अभी भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे साइड कैरेक्टर्स हो, चाहे वो डायलॉग्स हों, चाहे मॉड्यूलेशन हो, वो मिक्सिंग हो, अभी भी साइड कैरेक्टर्स के लिए उस लेवल तक नहीं गई है। एक सर्टेन पॉइंट तक, एक सर्टेन क्राइटेरिया तक ही पहुंची है, जिससे अगर तुम देखना चाहो, डेस्परेट हो, ऑप्शन नहीं है, तुम्हें इंग्लिश या जापानीज़ में बिल्कुल भी मन नहीं है, तो तुम इस हिंदी डब को ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है एल्बाफ के आने से चीज़ें इम्प्रूव हो पाएगी। और अगर नहीं होती है और भाई क्या हाल है? बढ़िया। कौन हो तुम आखिर? बोलो, कौन हो तुम? कुछ से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। आप किसी चीज को बनाने में पूरी तरह खो जाते हो। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? बोलो एरन। पता नहीं। एरन द साउथ पॉ, भाई इस एनीमे का एपिसोड 1 देख के मुझे ब्लू पीरियड की याद आ गई। वही आर्ट, वही पैसन, वही कंपैशन, और जो एनीमे है, जो एनिमेशन है, जो इसका वाइब है, म्यूज़िक है, वो भी एपिसोड 1 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। जो वर्ल्ड सेटअप किया है, जो कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, उनके पीछे का जो मोटिवेशन रख रहे हैं, धीरे धीरे हर चीज़ को ये लोग डेवलप कर रहे हैं। मुझे नहीं पता एपिसोड 2, 3, 4 कैसा जाएगा, पर एपिसोड 1 की डबिंग सच में बढ़िया हुई है। मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, चीज़ों के साथ कनेक्टिंग लग रहा है, और मुझे लग रहा है अगर ये डबिंग सही निकल जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये एनीमे इसके ओवरऑल कॉन्सेप्ट की वजह से पसंद आ सकती है। बाकी अगर तुमने देख लिया है, नीचे अपना वाइब लिख डालना। मेरे भाई तुम घूमते हो क्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? हम तो अपने भाइयों के साथ घूमते हैं। 2 मिनट में घोड़ा बन जाएगा मेरा भाई। बहुत बधाइयाँ। अब जल्दी से 10-12 मुस्टंडे पैदा करो। Cheers! उसमें तो जहर नहीं था, यकीन करो मैंने इन्हें जहर नहीं दिया। बिना टेस्टर को कुछ भी पता चले तुमने जहर कैसे मिलाया? मैं उस टेस्टर को पहले से ही थोड़ा थोड़ा जहर देते जा रहा था। ये सब आप ही का तो दिया है। मैरिज टॉक्सिन, भाई इसको देख के लग रहा है वो स्टाइल, वो क्लास, वो ऑरा, ये एनीमे मुझे वो स्पाई असैसिन वाला जो सीन है, जो पूरा सेटअप है, उसको बहुत अच्छे से गाड़ के दे रही है। मुझे लग रहा है ये एनीमे अगर थोड़े और एपिसोड चल गई ना, मेरे दिल में बैठ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके का डायलॉग है, जिस तरीके का एक्शन है, जिस तरीके की कोरियोग्राफी है, जिस तरीके का प्लॉट है, और हिंदी डब जो सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ को ओवरऑल लेवल अप कर रहा है, भाई देखने में मज़ा आ रहा है। बस ये देखना है कि ये एनीमे किस किस तरीके के टर्न्स लेने वाली है, क्योंकि मैं इन
हो चुका हूँ। भाई सही बताऊं तो मेरे लिए ना भाई मेरा मियाँ गोगो भी ठीक है, क्योंकि यार प्यार में मेरा कट जाता है। कितने साल की हो? 18 साल की हूँ। अब मैं जा सकती हूँ? ईमानदार लोग कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन सर, यकीन मानिए मैं आप पर अब भी भरोसा करती हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। रुक जाओ। धोखेबाज, तूने इसे 10 करोड़ का चूना लगाया है। साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, माइंड गेम, इन सब का कॉम्बिनेशन है लायर गेम। क्योंकि जो ये एनिमे है अपने मैलिस, अपने मिस्ट्री, अपने थ्रिल को ओपनिंग के साथ, इसके एनिमेशन के साथ, डायलॉग्स के साथ, एक एक बोले गए सिचुएशन के साथ इस तरीके से सेटअप करती है कि तुम इन हो जाते हो। तुम्हें वो इंटरेस्ट, वो क्यूरियोसिटी, वो नेक्स्ट क्या होने वाला है, वैसा वाला दिमाग में कीड़ा सब जागने लगता है। और जो हिंदी डब मिला है, जो हिंदी डब हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव है। ठीक है, उतना ज़्यादा पीक नहीं, पर एनीमे के साथ, उसके सरगमस्टांस के साथ, सिचुएशन के साथ, ओवरऑल स्टोरी के साथ तुम्हें लैप में रख लेता है। सट्टा नहीं रुकेगा लाडले, मियाऊ गो 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 गो। सट्टे है ना मेरी नाज़ूना? देखो, भागना यानी हार जाना नहीं होता, तुम्हें जीना पड़ेगा। मैडम हिनागिकू, पालकी में ये पुरखों की एक विरासत है। कुछ कुछ जगहों पर ये प्रथाएं अभी भी प्रचलित हैं। ये देखकर इसे कुछ याद थोड़ी रहेगा। भला इतनी जरूरी बात मैं भला कैसे भूल सकती हूँ? भाइयों, वॉयलेट एवरगार्डन का वो मैजिक, वो स्टोरी टेलिंग, वो इमोशनल डेप्थ, उस तरीके का कैची एनिमेशन, वो म्यूज़िक, वो ओपनिंग, वो एंडिंग, वो कैरेक्टर्स में वैरायटी, उनकी खुद की स्टोरी और जिस तरीके का थीम, भाई ये मैं पीक एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये जो एनिमे है एजेंट्स ऑफ द 4 सीजन डांसिंग ऑफ स्प्रिंग, ये एनिमे पीक है। इसके साउंड डिज़ाइन से लेके कैरेक्टर डिज़ाइन, वो म्यूज़िक, वो एनिमेशन, भाई मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। और इसका हिंदी डब वो भी सपोर्ट कर रहा है वो कैरेक्टर को, वो ऑरा, वो पर्सनैलिटी, वो पर्सोना, वो वाइब, वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है जिससे तुम इससे कनेक्ट हो सको। तो अगर तुम कुछ फैंटेसी, कुछ रोमांस, कुछ ड्रामा, कुछ तगड़े स्टोरी टेलिंग में ढूंढ रहे हो ना, इसको एक विजिट जरूर देना। आखिरकार तुम दोनों कपल बन ही गए हैं। हम बस कह रहे थे कि धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि तुम कोई एंजल नहीं हो बल्कि एक नॉर्मल लड़की हो। ओ ये बात है। फुजी मिया, मुझे लगता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी चाहिए। वो तेरी दीवानी हो गई है। ये लो अमाने। हाँ, थैंक यू सो मच। द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटन। मुझे आज भी याद है ये एनीमे जब आई थी, मैंने सारे एपिसोड एक बार में, एक रात में कुछ 11 सवा 11 चालू किए थे और सुबह के 3:30 या 4 बज रहे थे, मैंने सारे एपिसोड एक बार में ख़त्म किए। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि किस तरीके से इस रोमांस एनीमे ने अपनी दुनिया में मुझे इतनी जल्दी खींच लिया। और आज जो एनीमे आई है, जिस तरीके का एनिमेशन है, जो फॉलो अप है, जो पूरा नॉस्टैल्जिया है, भाई वो हिट कर जाता है। पर जो हिंदी डब है वो थोड़ा हिट और मिस के केस में है। मेन एमसी की वॉइस थोड़ी सी एडल्ट लगती है, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी मोटी, हैवी फील होती है। बाकी भी कैरेक्टर्स, उनकी भी वॉइस ठीक ठाक है, डायलॉग्स वो भी सही सही मिले हैं। तो ओवरऑल डबिंग के साथ अगर मैं बोलूं कि ये एनीमे कैसी होगी तो ये वन टाइम वॉच ही रहेगी। बाकी तुम समझदार हो, अपने हिसाब से देख लेना। Together is easy, but to get her is impossible. मैं मरना नहीं चाहता हूँ डॉक्टर। तुम्हें मास प्रोड्यूस कर पाए तो काइजू का खेल खत्म। हाँ, बारी इसे बनाने में उनका दिवाला निकल गया है, ऐसा सुना है। क्योंकि डॉक्टर के लिए उनका रिसर्च ही सब कुछ है। लेकिन उस चक्कर में पता नहीं क्या बोलकर भाग गया। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मुझसे अच्छे से बात करने की कोशिश की। ये जंग हम आसानी से जीतेंगे।
फाइनली क्रंचीरोल ने अपना रंग दिखा दिया। 2-3 करैक्टर को एक ही बंदा आवाज़ दे रहा है, डबिंग उतनी सूट नहीं कर रही है, डायलॉग्स ठीक ठाक लग रहे हैं। ये सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा स्नोबॉल अर्थ में। सबसे पहले इस एनिमे का एनिमेशन उतना कुछ खास है नहीं, 2D 3D का ब्लेंड है जो उतना कुछ एक्साइटिंग फील नहीं होता। ऊपर से स्टोरी थोड़ी गूफी है जो समझ में नहीं आती, कंफ्यूजिंग लगती है। ओवरऑल पूरी एनिमे की वाइब कुछ सेटलिंग नहीं है, कंफ्यूजन पैदा करती रहती है और ये डबिंग चीज़ों को देखने लायक नहीं छोड़ती है, मुश्किल करती जाती है। तो ओवरऑल अगर तुम्हें ये एनिमे देखना है तो तुम्हें इस जॉनर का काफ़ी बड़ा फैन बनना पड़ेगा। इस साई-फाई जॉनर के लिए एक अलग सा प्यार रखना पड़ेगा, तभी तुम इसे देख पाओगे। It's not. It's. जी, मैंने अभी अभी से क्रिएट किया है। क्या युवराज, आपका दिमाग बहुत तेज है। मुझे हराने के बाद तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो मुझे बड़ों से कुछ करने के लिए कहना होगा। मेरी माँ को होने वाली बीमारी, फिर दवा बनाने वाले और इलाज करने वाले लोगों से जानकारी ली। मैंने इस एनीमे को एपिसोड 1 के बाद ही ड्रॉप कर दिया। एन ऑब्जर्वेशन लॉग ऑफ माय फियांसे हु कॉल्स हरसेल्फ अ विलनेस। भाई ये वही कॉन्सेप्ट के साथ आती है जहाँ पे क्राउन है, इसेकाई है, प्रिंस है, विलनेस है, वही सारा सेटअप है। भाई मुझे कोई मज़ा नहीं आया। इसी के साथ जो हिंदी डब है वो भी कुछ फन, वो भी कुछ वैल्यू, किसी तरीके का एक्साइटमेंट कुछ भी ऐड नहीं करता है। कैरेक्टर्स से उनकी वॉइस मैच नहीं कर रही है, डायलॉग्स में उतना पंच नहीं है, ओवरऑल कुछ अलग सा फील नहीं है, कुछ तरीके का एलिमेंट नहीं है। भाई सब कुछ इतना फीका फीका है कि मैंने कैसे कैसे इसका एपिसोड 1 ख़त्म किया है। बाकी अगर तुमने देख लिया है, तुम अगर इस चैनल को देखते हो, फॉलो करते हो, तुम्हें मज़ा आता है तो अपना एक्सपीरियंस बाकियों के लिए नीचे लिख डालना। एक्सीलेंट। इस खूबसूरत फुल मून नाइट के लायक शिकार जिसके नाम पर मेरा नाम रखा गया है। ये होरी एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार से आती है। उसका एंट्रेंस एग्जाम स्कोर इतना अच्छा था कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई। शायद यही सच है। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बेशुमार दौलत दूंगा। फाइनली एनिमे टाइम्स। भाई टोक्यो गोल्ड पिंटू की डबिंग पता नहीं कैसे भाई, पर बढ़िया है यार। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने इस डब को रैंडमली उठाया, मैंने कान को पहले ही बंद रखा था कि कितना ही बेकार होगा, मैं कान को बंद करके सुन लूँगा। पर जब सुना, देखा, भाई इट वॉज गुड। मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है, चीज़ें बेटर हुई है। मैं नहीं कहूँगा पीक पे है, पर जितना डर था मेरे अंदर उससे तो चीज़ें कहीं ना कहीं सही निकली है। तो अगर तुम टोक्यो गोल्ड देखते आ रहे थे, इसके डब को एंजॉय करते जा रहे थे, तो इस डब को भी देख लेना। मुझे तो कोई दूर दूर तक खामी गलती नहीं लगी, क्योंकि जिस लेवल का काम हमारा एनिमे टाइम्स देता है उससे तो कहीं ना कहीं ठीक ही इस बार दिया है। पहले सरकार हटाऊंगा, सरकार हटाने से कुछ नहीं होगा, वो भी हार्ट अटैक से। सरकार हटाने से कुछ नहीं होगा, बात को समझ। मैंने शायद इसे ही देखा था। मुझे और दो, तुम्हारे डाइनर का नाम बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। तुम्हारी भूख बिल्कुल काइमन जैसी है। क्या मैं तुम्हारी इस खोपड़ी का एक बाइट ले सकता हूँ? हमारा जादू दुश्मन पर काम नहीं करता, मैंने चेक करके देखा है। फाइनली एनिमे टाइम्स ने भी अपना रंग दिखा दिया। डोरो है डोरो। भाई इस एनिमे की जो वाइब है, जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, जो कलर्स है, जो थीम है, जिस तरीके का पूरा मूड है, भाई यही वो एनिमे है जिसने मापा को कॉन्फिडेंस दिया कि वो आगे जाके AOT, हमारा चेनसो मैन, ये सारे लफड़े वाली चीज़ें, चाहे वो हेल्स पैराडाइस ही क्यों ना हो, उन सब को एडाप्ट करे। क्योंकि जब इतना मुश्किल चीज़ उन्होंने एडाप्ट कर लिया, उनके लिए बाकी सब आसान बनने लगा। और बात करूँ इस एनिमे की, ये एनिमे इम्पेकेबल है। इस एनिमे की बात ही अलग है। तुम्हें अगर ग्रिटी, ग्रूसम, खून खराबा, मार धार, वो डार्क, ये सब चीज़ें तुम्हें पसंद है तो तुम्हें ये एनिमे 100%
पसंद आ जाएगी। और हिंदी डबिंग एनिमे टाइम्स ने बहुत बुरा हगा है। और अगर तुम उनका पिछला काम, चाहे अटैक ऑन टाइटन हो, चाहे टोक्यो गोल हो, चाहे डेथ नोट हो, तुम उन सब को देख चुके हो, तुम्हें उन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके डबिंग से, उन डायलॉग से, उन फैन डबिंग वाले ओवरऑल कमेंट्री टाइप का जो पूरा वाइब है उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम इसे भी देख लो, तुम्हें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही सेम ट्रीटमेंट, सेम जुगाड़, सेम तरीका, सब कुछ उनने सेम रखा है। माँ बाप से मैं यही निवेदन कर चाहूँगा कि वो बच्चों की इज्जत करें, क्योंकि बच्चे ही बहुत। एक काम है जो तुम अभी भी कर सकते हो। अब तू क्यों हंस रही है बुढ़िया? अरे उसने तुम्हें शैतान बोला। मतलब तू बेहोशी का नाटक कर रही थी कि जापान अब भटकती हुई आत्माओं का देश बन गया है। हमें धमकाने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? एकजुट होकर काम करने का वक्त है। चुप कर चिंगूर, मुझे अपना काम करने दे। मतलब उसके इशारों पर नाचेंगे? कर नहीं सकते तो नाचना ही पड़ेगा ना। नेटफ्लिक्स का रोड़ा है, एक ही सीजन में, एक ही बारी में, एक ही महीने में मैं तीसरी बार नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और तीसरी बार भी उसके हिंदी डब के लिए। द रैम्पेज ऑफ आइस, विच हैट अटैलिए और अब डैंडलाइन। मुझे लगा था विच हैट अटैलिए के साथ नेटफ्लिक्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, डबिंग उतनी कुछ सेटिस्फाइंग नहीं लग रही है, उस लेवल की नहीं है, पर डैंडलाइन की डबिंग देखने के बाद मैं गलत हूँ भाई। वो बंदा क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, वॉइस एक्टिंग पीक दे रहा है, डायलॉग्स को क्या बना रहा है भाई। पूरी एनीमे कैसे ख़त्म हो गई, वो 7 एपिसोड कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला। अगर तुम गिंतामा के गूफी सीन, वो कॉमेडी सीन, वो पूरा स्ट्रक्चर एंजॉय करते आ रहे हो ना, ये भी तुम्हें मज़ा देगी। और हिंदी डबिंग इतनी ज़्यादा प्यारी है कि तुम्हें एक पल भी आँख झपकाने का मौका नहीं देगी। और इसी के साथ नेटफ्लिक्स ने हमारा दिल खुश कर दिया। बाकी मेरी वीडियो कैसी लगी, कितनी लंबी बनी, मुझे कुछ नहीं पता, पर सब कुछ तुम मुझे नीचे बताना। और इनमें से कौन से डब को तुम देख रहे हो, कौन से डब को एंजॉय कर रहे हो, कितनों को ड्रॉप कर चुके हो, सब कुछ मुझे जानना है। तो नीचे अपना ओपिनियन, रिव्यू, रिएक्शन सब कुछ लिख डालना, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सो आज की वीडियो रैप करूंगा। उम्मीद करूंगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नहीं वैल्यू नहीं लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम पालतू कुत्तों की मेरे रास्ते में खड़े होने की औकात कैसे हुई? हाँ भाई, क्या हुआ उस लड़की का जिससे तू शादी करने वाला था? करगी ना नास?曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか